1988 में शुरू हुई मान इंडस्ट्रीज की। अब 3200 करोड़ रुपए से अधिक के मार्केट कैप वाली मान इंडस्ट्रीज लार्ज डायमीटर कार्बन स्टील पाइप्स बनाने का काम करती हैं और इनके जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी माइनिंग ही नहीं बल्कि हॉस्पिटैलिटी और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें होता है। आज ये कंपनी हमारे रडार पर इसलिए है क्योंकि इस कंपनी को कल ही 1850 करोड़ का एक बड़ा सिंगल ऑर्डर मिला है। अब किस कंपनी से ऑर्डर मिला है, कब तक उन्हें ये कंप्लीट करना है, इनकी रेवेन्यू में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, एंड ऑफ कोर्स आगे के ग्रोथ आउटलुक पर हम विस्तार से बात करेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोड़ते हैं कंपनी के एमडी निखिल मनसुखानी जी को। मिस्टर मनसुखानी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो इंटरव्यू की शुरुआत हम इस बड़े ऑर्डर के साथ ही करेंगे। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, जो 1850 करोड़ का आपको ये बड़ा ऑर्डर मिला है, कहाँ से मिला है, इसकी टाइमलाइन क्या है, कब तक आपको पूरा करके देना है ये? सो गुड आफ्टरनून नेहा जी। दिस पर्टिकुलर ऑर्डर हमें मिला है साउथ ईस्ट एशिया से, एंड दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर फॉर द कंपनी ऑल्सो, एंड दिस इज एन ऑफशोर ऑर्डर। इट्स क्वाइट अ प्रेस्टिजियस ऑर्डर फॉर द कंपनी, क्योंकि ये हम लोग के इस पे स्पेशल कोटिंग का भी इसमें हम लोग को साथ में ऑर्डर मिला है, जो ये लेइंग इन द वाटर होगी। तो इट इज क्वाइट अ प्रेस्टिजियस ऑर्डर एंड वी वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, and we are very happy and even assured us that we got such a good order. And the timeline for the execution of this order is between 12 to 16 months. ओके अच्छा, अगर आप हमें बता सके कि इस ऑर्डर को इंक्लूड करके अभी आपकी टोटल ऑर्डर बुक कहाँ पर खड़ी होती है, उसका एक अपडेट दे दीजिए। तो आज के हिसाब से हमारी जो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो अराउंड 4000 करोड़ प्लस है। ओके, और जो अगेन 18 महीने में हमें एग्जीक्यूट करना है। ओके और इस साल अब तक आपको कितने ऑर्डर्स मिले हैं अपार्ट फ्रॉम ये जो 1850 करोड़ का ऑर्डर मिला है? इस साल की पहली छमाही अगर देखी जाए तो कितने ऑर्डर्स मिले हैं? सो अभी तक जो हमें अप्रोक्सीमेटली 2700-2800 करोड़ के कुछ ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जिसमें से एग्जीक्यूशन इज आल्सो ऑनगोइंग ऑलरेडी। तो लास्ट क्वार्टर का एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो गया है। तो एज ऑन डेट जो अगर पकड़ते हैं, जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है इंक्लूडिंग टुडेज ऑर्डर, तो अप्रोक्सीमेटली 4000 प्लस करोड़। ओके अच्छा, अगर आप हमें बता सकें कि कोई और ऑर्डर्स हैं जो इस वित्त वर्ष में देखने को मिलेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, जो अब आप जोड़ने वाले हैं, जिस पे बातचीत जारी है? करेक्ट, वी ऑलरेडी डिस्कशन में चल रही है और कहीं कहीं हम L1 भी है, पर हर एक का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। सो वी आर डेफिनेटली पॉजिटिव एंड होपफुल दैट देयर आर मोर ऑर्डर्स इन द पाइपलाइन एंड वी विल कीप कमिंग बैक विद गुड न्यूज़। अगर आप बता सके इस वित्त वर्ष के लिए FY25 के लिए ये पूरा ऑर्डर्स के लिहाज से साल कैसा रहेगा, प्लस हम जानना चाहेंगे किस तरह की रेवेन्यू मार्जिन एबिटा आप इस वित्त वर्ष के लिए टारगेट करके चल रहे हैं? तो इस साल हम लोग का ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 20-25% है लास्ट ईयर से, and the EBITDA margin approximately there is a growth in the EBITDA margin approximately 12% this year. That's what we are targeting, and this is for FY25. FY26 we are targeting with our new capex and everything which is ongoing around 60 to 70% growth, and the EBITDA margin will be above 12% again. अच्छा, ओके अच्छा, अब आप हमें अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के बारे में बता सकते हैं, उसकी क्या स्थिति है? रेवेन्यू में डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट क्या शेयर है अभी आपका? So currently the export share is much higher, around almost 85%, and there is 15% domestic orders. But there are certain domestic orders we have bid for which are going on in the bidding process now, and it will come in the next few months. So we are positive, but I think ये साल मोटा मोटा अगर देखेंगे तो 70-75% एक्सपोर्ट ही रहेगा and 20-25% डोमेस्टिक रहेगा। ओके अच्छा, अब कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? दिस आई एम आस्किंग विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड सऊदी अरेबिया गोइंग फॉरवर्ड, क्या दिख रहा है आपको? So Jammu is already full force, and the the construction and everything is already going on, and we are looking at anytime second quarter starting of the commercial production for the stainless steel plant in Jammu. The other international expansion which we are planning to do, it's already started but nascent stage, and we are hopeful that again another 8 to 10 months we should be up and running over there as well. So ये केपेक्स देखते हुए और उसको रखते
बढ़ते हुए. That is why the growth option for FY26 is comparatively higher and then 25. ओके, कोई कैपेसिटी एडिशन यहाँ पर इस स्पेस में देख रहे हैं आप? Capacity addition nahi hai as such, only minor capacity addition. Majorly, SS is a completely new business, and it's a different segment altogether. Though it is pipes, but it's a different segment. It's a more niche segment, more value-added segment. That is why. So that is not actually a capacity enhancement. Little bit of capacity enhancement is there definitely हमारा international expansion में, but not a very major one. अच्छा, निखिल जी, अगर आप बता सकें, आपकी कंपनी को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज ज़रूर है जब हम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन मार्केट को देखते हैं, और आपने सक्सेसफुली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स को सक्सेसफुली ट्रायल भी यहाँ पर किया है. मुझे ज़रा बताइए कि किस तरह से इस प्लान को आप कैपिटलाइज करने की सोच रहे हैं, रेवेन्यू में इसका रिफ्लेक्शन आप कैसे और कब तक देख रहे हैं? So yes, definitely ये हमारे लिए एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा है. हमने पिछले 5-6 महीने पहले हमारा अप्रूवल करवा लिया, which was a very very big thing because वो अप्रूवल आने में भी 18 महीने की टेस्टिंग लगी. बट अभी जो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन के कुछ ऑर्डर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, सम इन इंडिया सम अब्रॉड, एंड हमने हमारी बिडिंग चालू कर दी है वहां पर ऑलरेडी. सो इन द क्लोज बिड्स एंड एवरीथिंग वी आर ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन इट. A lot of the companies are not approved, so they are not even allowed to participate. So definitely वो advantage हमें मिलेगा, but it will come in the due time. Maybe some this year, maybe some small quantity this year. Then coming in the next year also certain bids are there which we are focusing on for this particular hydrogen sector. So I think धीरे-धीरे थोड़ा ये इसकी capacity और जो orders आएंगे size wise धीरे-धीरे आएंगे, but एक definitely advantage है कि हमने पहला ऑर्डर भी हमने ले लिया, तो उसके बाद आगे गोइंग फॉरवर्ड हमें हमेशा उसका एडवांटेज मिलता है. ओके, कोई ऑर्डर्स अभी हाल फिलहाल में मिले हैं, और गोइंग फॉरवर्ड अभी जो आपके टोटल ऑर्डर्स होते हैं उसका कितना प्रतिशत अभी इस हाइड्रोजन स्पेस में आप गोइंग फॉरवर्ड बनता हुआ देख रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेस आई थिंक फ्रॉम नाउ टू द नेक्स्ट 3 years would be probably contribute to 15-20%. Maybe sometimes more, but 15-20% हमारा estimation है जिस तरीके से जो हाइड्रोजन का expansion आ रहा है. But from the 3rd year to the next 10 years, it may even give 50% of the business, because every single line जो हाइड्रोजन की लगेगी और नहीं लगेगी, and we will be rightly placed for supplying those line pipes. So we are quite positive on the future energy. निखिल जी, अगर आप हमें बता सके कि मौजूदा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है कंपनी की? तो अभी तो अराउंड 50-60% है जो ऑर्डर बुक हाथ में है, उसके बेसिस पे वी आर एट 50-60%. ऑलराइट, केपेक्स प्लान्स क्या रहेंगे इस वित्त वर्ष के लिए? सो ओवरऑल केपेक्स जो हमारा अभी आउटस्टैंडिंग है अगले 18 महीने का अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ का है, एंड उसको इवनली डिवाइडेड है. अराउंड 400-450 करोड़ ये साल में और होगा, और अगले साल के स्टार्ट में अराउंड 400-450 करोड़. अगर आप मुझे बता सकें, आपका जो एग्जिस्टिंग प्लांट है गुजरात में अंजार में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बारे में ज़रा बताइए, उसके एक्सपेंशन प्लान्स उसको लेकर क्या अपडेट है, एंड साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, प्रोडक्शन लाइंस कोई और भी अतिरिक्त आप जोड़ने वाले हैं? नहीं, तो गुजरात में जो हमारी फैसिलिटीज हैं, जहाँ पर हमारे पाइप मैन्युफैक्चरिंग, इल्सॉ, स्पाइरल, कोटिंग प्लांट एंड ERW प्लांट है, वो एज इट इज है. वहां पर हमारा कोई एक्सपेंशन आज की डेट पे कोई चल नहीं रहा है. जो भी एक्सपेंशन था पिछले 3 साल में वो हमने वहां कंप्लीट कर दिया, एंड जो भी अभी हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो हमारा एक इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो चल रहा है वो ऑन प्लेस है, एंड एक हमारा जो जम्मू में स्टेनलेस स्टील का चल रहा है, दैट इज गोइंग. एक और सवाल निखिल जी, कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपेंशन को लेके कोई प्लान्स है इस साल या आने वाले वित्त वर्ष में? हाँ, so that is already going on, and soon the company will be informing about that. And yes, we have the expansion plan, and also it is to be completed in the next 8 to 10 months only. निखिल जी, थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू. आपने बहुत बेहतरीन तरीके से न सिर्फ कंपनी के रीसेंट ऑर्डर के बारे में बल्कि आगे के भी ग्रोथ आउटलुक और एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बखूबी समझाया. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.